का एक ही सपना होता है जो कि है बोर्ड एग्जाम के अंदर 90 या फिर 95% लाकर अपने पेरेंट्स को और खुद को प्राउड फील करवाना। मुझे पता है तुम्हारा भी वही सपना होगा कि क्लास 10th के अंदर 95% लाएंगे और सबको प्राउड फील करवा देंगे, चाहे अपने पेरेंट्स और रिश्तेदारों सबको। यही है ना तुम्हारा ड्रीम। लेकिन इस ड्रीम को तुम रियलिटी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो? एक सिंपल सा तरीका है और शायद तुम्हें पता भी होगा। देखो, हर एक टॉपर से अगर तुम बात करोगे ना, हर एक टॉपर एक ही कहानी बताएगा कि अगर तुम्हें अच्छे मार्क्स लाने हैं ना, तो सबसे पहले क्या करो, लेक्चर्स को फॉलो करो, लेक्चर्स देखो, चैप्टर्स को ढंग से पढ़ो, उसके बाद क्या करो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो और फिर लास्ट में रिवीजन करो। अगर आप ये तीनों चीजें करते हो ना, तो आपके भी 95% आ जाएंगे। ऐसा ही लगता है ना तुम्हें? लेकिन एक बहुत बड़ी सच्चाई मैं तुम्हें बताता हूं, ये जो तीनों चीजें हैं ना, क्लास 10th के 80% स्टूडेंट ये तीनों चीजें करते हैं, लेकिन फिर भी 95% से ज्यादा स्कोर सिर्फ 5% बच्चे कर पाते हैं। तो आखिर ऐसी क्या कमी है जो कि इसके अंदर है, जिसकी वजह से तुम क्लास 10th के अंदर 95% स्कोर नहीं कर पाओगे? और वो कमी पता है क्या है? वो कमी है ये क्वेश्चन प्रैक्टिस। लेक्चर तो हर कोई देख लेता है, रिवीजन भी बहुत लोग कर लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस में सबसे बड़ी गलती करते हैं। आज वही तुम्हें गलती बताऊंगा, उसका सलूशन मैं बताऊंगा और तुम्हें अगले 30 दिन के लिए एक ऐसा चैलेंज दूंगा जिसकी मदद से तुम क्लास 10 के अंदर बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। सो हाय एवरीवन, मैं हूं आप सभी का अपना प्रशांत भैया। देखो यार, क्वेश्चन प्रैक्टिस में ना तुम सब एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तुम्हें सवाल लगाने का सही तरीका नहीं आता और तुम्हें यह नहीं पता कि कौन से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने हैं। देखो, क्वेश्चन सॉल्विंग के ना 4 स्टेप होते हैं। कौन कौन से सवाल आपको प्रैक्टिस करने हैं? सबसे पहला स्टेप नंबर 1 जो कि है एनसीईआरटी प्लस एग्जाम्पलर। चाहे मैथ्स की बात करूं, साइंस की बात करूं, एसएसटी की बात करूं, एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन हैं, चाहे वो एग्जाम्पल हो, चाहे वो एक्सरसाइज हो, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जितने भी क्वेश्चन है वो तो तुमने सॉल्व करे ही होने चाहिए। अगर वो सॉल्व नहीं कर रहे हो तो भाई नहीं ला पाओगे 95%, मैं गारंटी से बता रहा हूं। ये स्टेप नंबर 1 है। फिर आएगा तुम्हारा स्टेप नंबर 2 जो कि है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीवाईक्यू। यानी तुम्हें पीवाईक्यूज भी करने होंगे ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस और हो पाए। यहां तक कहानी खत्म नहीं होती। फिर आता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। देखो यार, आज से ना अगर मैं 2 साल पहले की बात करता, तुम्हारे सीनियर्स अगर होते, मैं उनको ये बोलता कि ठीक है, तुम बस ये 2 स्टेप करो, एनसीईआरटी करो, पीवाईक्यू करो, एनसीईआरटी करो, पीवाईक्यू करो, तुम्हारा काम चल जाएगा। लेकिन आज की कंडीशन में ये सच नहीं है। क्यों? क्योंकि बोर्ड एग्जाम बहुत मुश्किल हो चुका है। अगर तुम लास्ट ईयर के पेपर देखोगे, पेपर का लेवल पहले यहां था, अब यहां है, और तुम्हारे ईयर में यहां जाने वाला है। यानी बोर्ड एग्जाम का लेवल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो सिर्फ एनसीईआरटी या पीवाईक्यू से काम नहीं चलेगा, हमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पे फोकस करना पड़ेगा, वो भी चैप्टर वाइज। और उसके बाद फाइनली हार्ड लेवल के क्वेश्चंस, कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि बहुत ज्यादा हार्ड हैं। ये क्यों प्रैक्टिस करने के लिए मैं कह रहा हूं? क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आजकल 1 या 2 क्वेश्चन हार्ड लेवल के आते हैं, 1 या 2 बट आते हैं। तो अगर तुम्हें फुल मार्क्स लेकर आने हैं ना, तो ये हार्ड लेवल के क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यानी एक 4 स्टेप का प्रोसेस है। बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चों को लगता है लेक्चर देख लिया, क्वेश्चन प्रैक्टिस के नाम पे एनसीईआरटी कर लेंगे, पीवाईक्यू कर लेंगे, काम खत्म, काम खत्म। बस ये नहीं करना तुम्हें। तुम्हें एनसीईआरटी करनी है, पीवाईक्यू करना है, उसके बाद कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन करना है, उसके बाद हार्ड लेवल के क्वेश्चन करने हैं। जब तुम इतना कर लोगे तब तुम्हारा एक चैप्टर कंप्लीट होगा। और यही मैं तुम्हें चैलेंज देने आया हूं। तुम्हारा अगले 30 दिन का चैलेंज पता है क्या है? कि तुमने एक लिस्ट बनाओगे चैप्टर्स की। इमेजिन करते हैं साइंस के चैप्टर्स की एक लिस्ट तुम बनाओगे। ठीक है, ये एक चैलेंज है बेटा, और अगर इस चैलेंज को एक्सेप्ट करोगे तो कमेंट में लिखना यस, और अगर नहीं करोगे नो भी लिखना। बट आई होप कि तुम सब इस चैलेंज को एक्सेप्ट करोगे अगर तुम्हें अच्छे मार्क्स लाने हैं तो। सबसे पहले मान लेते हैं साइंस का चैप्टर नंबर 1, तो उसमें ना आपको 4 बॉक्सेस बनाने हैं, 4 बॉक्सेस। पहला बॉक्स है एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर का, दूसरा पीवाईक्यू का, तीसरा कॉम्पिटेंसी बेस्ड का, चौथा हार्ड लेवल क्वेश्चंस का। जैसे मान लो मैंने चैप्टर नंबर 1 करा, उसके बाद मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करूंगा, फिर यहां टिक करूंगा, फिर मैं पीवाईक्यू करूंगा, टिक करूंगा, फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, कॉम्पिटेंसी बेस्ड, टिक करूंगा, और फिर हार्ड लेवल क्वेश्चन, टिक करूंगा। हर चैप्टर का ना ऐसे तुम्हारे टिक्स होने चाहिए। और अगर ये टिक्स हो जाएं तो समझ लो कि तुम क्लास 10th बोर्ड एग्जाम के अंदर टॉप करने वाले हो। मैं 101% गारंटी से बोल रहा हूं। एक बच्चा अगर इस प्रकार से प्रैक्टिस कर लेता है, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे एसएसटी हो, चाहे साइंस हो, अगर वो इस प्रकार से क्वेश्चन प्रैक्टिस करता है,
गारंटी से मैं बोल सकता हूं कि उसके मार्क्स को रोक ही नहीं सकता भाई। उसके फुल मार्क्स आएंगे 98, 99, 100, 101% भाई, 101%। क्यों? क्योंकि मैंने देखा है बच्चों को जो ऐसे 4 स्टेप में करता है ना, उनका काम चल जाता है। तो देखो बेटा, अगर आपके पास ऑलरेडी कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस की बुक है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है ना, क्योंकि एक बुक तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी तो तुम एनसीईआरटी से कर लोगे, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए एक बुक होनी चाहिए। कॉम्पिटेंसी बेस्ड के क्वेश्चंस उस बुक के अंदर होने चाहिए, उसके साथ साथ हार्ड लेवल के क्वेश्चंस भी होने चाहिए। तो अगर तुम्हारे पास कोई बुक है, वेल एंड गुड। अगर तुम्हारे पास कोई बुक नहीं है तो एक बुक आज मैं लॉन्च कर रहा हूं तुम्हारे लिए, और ये जो बुक है ना, इसकी लेगेसी चलती आ रही है पिछले 2 साल से, बेस्ट सेलर फॉर क्लास 10th, जो कि है वन शॉट बुक। तो वन शॉट बुक में आपके लिए फिर से लॉन्च लेकर आ गया हूं। ये एक ऐसी बुक है ना जो कि क्लास 10th की सबसे अफोर्डेबल, सबसे बेहतरीन, और इसके अंदर आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत खतरनाक हो जाएगी। मैं फटाफट से इसके फीचर्स आपको बता देता हूं। देखो, सबसे पहली चीज यार, वो जो मैंने आपको 4 स्टेप की प्रैक्टिस बताई ना, वो 4 स्टेप की प्रैक्टिस आप इस वन शॉट बुक से कर सकते हो, और बहुत अफोर्डेबल है। इंडिया में इससे ज्यादा अफोर्डेबल बुक आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये बुक मैं हर साल इसलिए बनाता हूं ताकि एक एक गांव का बच्चा, हर एक शहर का बच्चा जो कि क्लास 10th के अंदर है और बोर्ड एग्जाम के अंदर अच्छा स्कोर करना चाहता है, उसकी प्रिपरेशन और जो उसके सपने हैं उसमें मैं उसका साथ दे पाऊं, और एक सस्ती किताब, एक अच्छी किताब मैं बना पाऊं। और इसी वजह से मैं वन शॉट लेकर आता हूं। आ जाओ, एक बार मैं इसके फीचर बता देता हूं। अगर मैं वन शॉट के बारे में बताऊं ना यार, तो अगर मैं एक चैप्टर की बात करता हूं जैसे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो इसमें ना मैंने 4 पार्ट के अंदर हर चैप्टर को ब्रेक डाउन कर दिया है। सबसे पहले एनसीईआरटी एंड एग्जाम्पलर, यानी आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन, एग्जाम्पलर के क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से नहीं करना है, एग्जाम्पलर किताब लेने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहां से कर सकते हो। उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी इसमें, फिर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी इसी के अंदर है, और पुश योरसेल्फ। अगर आप ध्यान से देखोगे, ये जो मैंने लिखा है ना पुश योरसेल्फ, ये देखना बेटा, ये जो पुश योरसेल्फ मैंने लिखा है ना, ये पुश योरसेल्फ क्या है? ये है हार्ड लेवल के क्वेश्चन। ये है हार्ड लेवल के क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस जो कि टफ हैं, जो कि पेपर में आ सकते हैं। मैं दिखा भी देता हूं, ये मेरे पास भी है। ये किताब अभी अभी लॉन्च करी है मैंने, आप देख सकते हो। इसका जब आप पहला पन्ना खोलोगे ना यार, मेरा नाम भी तुम्हें यहाँ पे दिखने वाला है ना, क्योंकि ये किताब मैंने लिखी है, तो बहुत प्यार से किताब बनाई है मैंने। ये इसका नया एडिशन है जो कि इस साल आया है, पिछले 2 साल से बेस्ट सेलर चल रही है, और मुझे पता है इस साल भी तुम लोग इस किताब को बहुत प्यार दिखाने वाले हो। तो अगर तुम देखोगे ना, ये साइंस की किताब है, ऐसे अपने पास एसएसटी की भी है, मैथ्स की भी है, इंग्लिश की भी है, आप पूरा बंडल ले सकते हो, है ना। उसके बारे में हम बात करते हैं, लेकिन अभी फीचर पे मैं आऊं तो यार, 4 स्टेप की जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है ना, वो इस किताब से तुम कर सकते हो। और उसके बाद हर चैप्टर के बाद देखो सॉल्यूशंस भी हैं, यानी जितने भी क्वेश्चन तुम प्रैक्टिस करोगे ना, उनके तुम्हें सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे। तो तुम्हें इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, सॉल्यूशंस भी हमने किताब के अंदर ही डाले हैं, यानी 4 स्टेप की क्वेश्चन प्रैक्टिस आपकी आराम से हो जाएगी। उसके बाद मैं आपको बता देता हूं, ये इंडिया की पहली ऐसी बुक है जिसमें चैप्टर डिवाइडेड इनटू 4 वर्कशीट, यानी मैंने एक चैप्टर को 4 वर्कशीट में डिवाइड करा है, और हर वर्कशीट के ऊपर टाइम लगाया है। फॉर एग्जाम्पल, देखो होता क्या है ना, बोर्ड एग्जाम के अंदर ना बच्चे गलती क्या करते हैं, क्वेश्चन तो आता है बट टाइम नहीं मिल पाया भैया, पेपर छूट गया। क्यों? क्योंकि तुमने टाइमर लगा के प्रैक्टिस नहीं करी थी, स्पेशली मैथ जैसे सब्जेक्ट में। सॉल्यूशन क्या है? ये किताब। इसके अंदर मैंने क्या करा है ना, हर वर्कशीट, जैसे कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस हैं, उसके आगे मैंने टाइमर लगा रखा है, ये देखो 125 मिनट्स, यानी इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको 125 मिनट्स के अंदर सॉल्व करने हैं। अगर आप 125 मिनट्स के अंदर सॉल्व कर देते हो यानी बहुत बढ़िया, और अगर नहीं कर पाते हो तो आपको इंप्रूव करने की जरूरत है, ताकि आपको आइडिया लगेगा कि बोर्ड एग्जाम में किस स्पीड से आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगला पीवाईक्यू, इसके आगे भी देखो टाइमिंग लिखी हुई है, मैंने सबके आगे ना टाइमिंग्स लिखी हुई है, ताकि आप जब इनको सॉल्व करने बैठोगे ना, तो आप टाइम देखोगे, टाइमर लगाओगे, आपको पता है कितने मिनट में आपको ये सॉल्व करना है। इससे आपकी प्रिपरेशन तेज होगी, इससे आपकी सॉल्विंग कैपेसिटी बढ़ेगी। तो ये किताब बनाई ही इसलिए गई है, किताब को डिजाइन इसलिए गया है ताकि आप बोर्ड एग्जाम के अंदर 95% बहुत आसानी से लेकर आ पाओ। ठीक है। उसके साथ साथ यार इसके अंदर ना मैंने बहुत अच्छे अच्छे निमोनिक्स डाले हैं, निमोनिक्स हो गए, ट्रिक्स हो गए, और मैंने अपने छोटे छोटे पॉइंटर्स डाले हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, ये देखो, ऐसे मैंने छोटे छोटे अपने इमोजीज यहां पे डाले हैं, ताकि आप जब देखोगे तो आपको फील आएगा अपना वाला, है ना, कि आपको अपने प्रशांत भैया पढ़ा रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, रिवीजन के लिए ना इसके अंदर मैंने माइंड मैप्स डाले हैं, ये आप माइंड मैप्स देख सकते हो, ये ना मैंने रिवीजन के लिए डाले हैं, हर चैप्टर के माइंड मैप्स, यानी एक पेज के ऊपर
पूरे चैप्टर को मैंने समराइज कर दिया है। शुरू में आपको मिल जाएंगे, जैसे कि मैं आपको एक बार किताब में दिखा भी देता हूं। तो ये जो है शुरू में अगर आप आओगे, शुरू में आपको इसमें माइंड मैप्स इस प्रकार से कुछ दिख जाएंगे, है ना, इस प्रकार से माइंड मैप्स कुछ दिख जाएंगे। इससे क्या होगा, रिवीजन हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा 15 मिनट के अंदर रिवीजन। बहुत बेस्ट चीज है, बहुत बेस्ट चीज है। तो ये चीज भी हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट वीडियो क्यूआर, यानी मान लो कोई चैप्टर तुम्हें समझ नहीं आ रहा है तो मैंने यहाँ पे क्यूआर भी डाला है, इसको तुम स्कैन करोगे तो डायरेक्टली मेरी यूट्यूब की वीडियो पे तुम आ जाओगे, जिससे कि तुम उस चैप्टर को पढ़ सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। तो ये भी इसके अंदर हमने डाल दिया, सब कुछ है बेटा। उसके साथ साथ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन मैंने आपको बताया, वन ऑफ द बेस्ट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। मैं फिर बोल रहा हूं, इसको मैंने थोड़ा हार्ड लेवल पे बनाया है, क्योंकि पेपर का लेवल अब यहां पहुंच चुका है, तो हमने क्वेश्चंस का लेवल भी उसी प्रकार से बनाया है। उसके साथ साथ ये जो पुश योरसेल्फ है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो कि दिमाग को तुम्हारे हिला देंगे और तुम्हारी प्रैक्टिस को इंप्रूव करेंगे। तो ये है दोस्तों हमारी सबकी प्यारी वन शॉट किताब, है ना, बहुत प्यार से बनाई है। एक बहुत बच्चों का ना डाउट आता है, डाउट ये है कि इसका प्राइस क्या है भैया, व्हाट इज द प्राइस। तो इसका जो प्राइस है ना, मैं आपको बता देता हूं, पूरी किताब का प्राइस है 320 रुपीज बस। एक पूरी किताब का प्राइस सिर्फ 320 रुपए रखा है। ये किताब, इस पूरी किताब का प्राइस अगर आपको मैं इसमें पन्ने भी बताऊं ना, तो 336 पेजेस हैं इसके अंदर, 336 पेजेस हैं और प्राइस है 320। आप देख सकते हो, ये किताब मैं हर साल इसलिए बनाता हूं ताकि एक ऐसा बच्चा, मैं बोल रहा हूं, जो कि एक गांव के अंदर बैठा है, एक शहर के अंदर बैठा है, वो अगर किसी किताब को अफोर्ड नहीं कर सकता ना, तो उसके लिए किताब है इंडिया की मोस्ट अफोर्डेबल किताब। मैं बनाता ही हर साल इसलिए हूं, क्योंकि मुझे पता है जब आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो एक किताब लेना भी ना आपके पेरेंट्स के लिए बर्डन होता है। वो भी बोलते हैं इतनी महंगी किताब क्यों दिलानी है। तो मैं इस वजह से किताब बनाता हूं, और इसके अंदर इतना अच्छा कंटेंट है कि जब तुम पढ़ोगे ना तो बोर्ड एग्जाम के अंदर बहुत अच्छा स्कोर आसानी से कर पाओगे। अब बहुत सारे बच्चों के मन में एक डाउट आ रहा होगा, कुछ समय पहले हमने एक क्वेश्चन बैंक रिलीज करी थी, तो बच्चे बोल रहे होंगे भैया हमने क्वेश्चन बैंक ले लिया, कि हमें वन शॉट लेना है। देखो, अगर तुम ऑलरेडी क्वेश्चन बैंक ले चुके हो, वन शॉट की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन बैंक के अंदर थ्योरी क्वेश्चन सब कुछ था। तो अगर तुम्हारे पास ये है, सो देयर इज नो नीड, इसकी कोई जरूरत नहीं है भाई, इसकी कोई जरूरत नहीं है। बट अगर तुम्हारे पास ये नहीं है, तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा, ये ले लो, ये ले लो, अच्छे क्वेश्चंस हैं, बहुत छाट छाट के मैंने इसके अंदर क्वेश्चन डाले, है ना, और अफोर्डेबल भी है, अफोर्डेबल भी है, ठीक है। तो ये था वन शॉट, और मैं यही चैलेंज आपको देना चाहता हूं, हर चैप्टर के आपको ना ऐसे 4 सेक्शंस बनाने हैं और टिक करना है। क्या आप इस चैलेंज को लेने वाले हो, कमेंट में मुझे जरूर बताना, और तैयार हो जाओ, क्योंकि हम मिलकर क्लास 10th के अंदर 95% बहुत इजीली लेकर आएंगे। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, Amazon की लिंक है, उस लिंक पे आप जाओगे तो आपको इस प्राइस पे किताब मिल जाएगी, है ना। ये जो प्राइस है बहुत अफोर्डेबल है, बट लिमिटेड किताब हम बना पाते हैं, तो प्लीज जाना और जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी हो सके किताब को ले लेना, है ना। लिंक डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक से जाओगे लोगे तो बहुत आपको डिस्काउंट मिल जाता है, तो जाके ले लेना फटाफट से। टेक केयर।